तब दिए सारथी संग, सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट के उस परन कुटी में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित सुशोभित हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से अमरपुर में सची और जयंत के साथ देवेंद्र सुशोभित होते हैं। श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण जी को सदैव जोगाते रहते हैं। कैसे? तो जैसे कि पलक नेत्र के गोलक को जोगाते रहते हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी को उसी प्रकार से सेवा करते हैं जिस प्रकार से एक अज्ञानी मनुष्य अपने शरीर की सेवा करता रहता है। भगवान श्री राम जी वन में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं तथा सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। जैसे कि पक्षी हैं, पशु है, देवता हैं, तपस्वी हैं, सभी को सुख प्रदान कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि कहें राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। सुहावा राम बन गवन मैंने कहा। अब जैसे श्री सुमंत्र जी अयोध्या जी को वापस आए वह मैं कहता हूँ और आप सुने। गोस्वामी जी महाराज कथा संतों को सुनाते हैं और उपदेश मन को देते हैं। शिक्षा उपदेश भाग जब भी आता है तो मन को संबोधित करते हैं। भगवान श्री राम जी का वन गमन प्रसंग बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि वनवास की घटना ने श्री राम जी के मुख को मलिन नहीं किया। श्री राम जी वनवास सुनकर के ऐसे प्रसन्न हुए जैसे कोई पशु बंधन से मुक्त होकर के प्रसन्न हुआ हो। श्री राम जी वन में सुखी पूर्वक निवास करते हैं, प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं और वनवासियों को, मार्गवासियों को, पशु पक्षियों को, जड़ चेतन को, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्री राम जी का वन गमन प्रसंग सुंदर है। कल हम लोग चर्चा किए थे कि एक पक्ष ये भी है कि श्री राम जी का वन गवन अनर्थ का मूल है। राम गवन वन अनर्थ मूला। अब श्री राम जी का वनवास अनर्थ का मूल इसलिए है क्योंकि
महाराजा श्री अवधेश जी का निधन होना, अयोध्या वासियों को अस्थानीय कलेश सहना पड़ा तथा श्री भरतलाल जी को भी बहुत कष्ट सहना पड़ा। इसलिए यह वनगमन अनर्थ का मूल है। जिन प्रेमी जनों को श्री राम वनवास से कष्ट हो रहा है, उनके लिए तो श्री राम जी का वनवास अनर्थ का ही मूल है। लेकिन जिन लोगों को सुख हो रहा है, उन सब के लिए श्री राम वनगमन सुंदर है, सुखद है। एक कहाई भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तो उनके लिए तो वनगमन प्रसंग सुंदर ही है। अब आगे हम लोग श्रवण करें। सुनो सुमंत्र अवध जिमि आवा। श्री सुमंत्र जी महाराज जैसे श्री अयोध्या जी को आए, उस प्रसंग को अब आप सुनिए। सुमंत्र जी महाराज को गंगा जी के उत्तर तट से ही लौटा चुके हैं श्री राम जी महाराज। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। लेकिन सुमंत्र जी महाराज वापस आए नहीं। श्री सुमंत्र जी महाराज वहीं गंगा किनारे ही पड़े रह गए। पड़े क्यों रह गए? इसके कई कारण हैं। एक तो सुमंत्र जी महाराज ऐसे व्याकुल हो गए कि लौट नहीं पाए व्याकुलता के कारण। दूसरा कारण यह है कि रथ के जो घोड़ा है वह चलने के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। उनको हाँकने पर भी उत्तर की ओर चलना नहीं चाहे। और तीसरा कारण ये भी है कि सुमंत्र जी महाराज को आशा लग गई, आशा बन गई कि हम भले ही श्री राम जी को नहीं लौटा पाए, श्री किशोरी जी को नहीं लौटा पाए, निषाद राज जा रहे हैं साथ में। संभव है कि निषाद राज श्री किशोरी जी को अवश्य लौटा कर लाएंगे। उस वक्त लौटाने का प्रयास करेंगे जिस वक्त श्री किशोरी जी बन के भयावह दृश्य को देख करके डरेंगी। तब श्री निषाद राज श्री किशोरी जी को और श्री राम जी को कह करके श्री किशोरी जी को वापस लाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जब से कानन देखी डेराई, जब से कानन देखी डेराई, कहो मोरी सिख अवसर पाई। तो जब से कानन देखी डेराई, कहो मोरी सिख अवसर पाई। वह मौका सुमंत्र जी को नहीं मिला, लेकिन वह मौका निषाद राज को प्राप्त होगा। तो निषाद राज अवश्य लौटाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा से सुमंत्र जी महाराज गंगा किनारे पड़े ही रह गए। लेकिन निषाद राज को खाली वापस लौटते हुए देख करके सुमंत्र जी महाराज बड़े व्याकुल हो गए। आगे सुनिए। फिर वो निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। फिर ओ निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सी आई। निषाद प्रभु ही पहुँचाई फिरेऊ। निषाद राजगुह प्रभु श्री राम जी को पहुँचा करके फिरेऊ माने वापस लौटे। तो सचिव सहित रथ देखे सी आई। आई सचिव सहित रथ देखे सी, आकर के मंत्री सुमंत्र जी के साथ रथ को यहीं पर देखा। निषाद राज को श्री राम जी गंगा पार होने के बाद वापस लौटा रहे थे। तब प्रभु गुहई कहे घर जाऊ,
लेकिन निषाद राज ने बड़ी प्रार्थना की कि सरकार कम से कम मुझे 4 दिन साथ में रहने का सौभाग्य प्रदान कीजिए, सेवा का मौका दीजिए। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप जहाँ निवास करेंगे वहाँ पर आपको रहने के लिए परन कुटिया बनाऊंगा और फिर आप जैसा आदेश करेंगे उस आदेश को मैं स्वीकार कर लूँगा। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ। श्री राम जी निषाद राज के प्रेम को देख करके साथ में चलने के लिए अनुमति दे दी है। 4 दिन की बात थी, इसलिए सरकार चौथे दिन निषाद राज को लौटा ही दिए। प्रथम निवास हुआ बट वृक्ष की छाया में, ते दिन भयो बिटपतर बासु। दूसरा निवास हुआ प्रयागराज में। और तीसरा निवास है जमुना जी के इस पार में। जमुना जी के इस पार में तीसरा निवास है। इस बात को आगे कहा जाएगा। रामवास थल बिटप बिलो के, रामवास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके, बीच बास करी जमुन ही आए। श्री भरतलाल जी की यात्रा में इस स्थान का परिचय गोस्वामी जी देंगे। तो ये स्थान है श्री जमुना जी के इस पार। और इसके बाद सरकार सुमंत्र जी को वापस लौटा दिए। जमुना जी के पार होकर के इनको लौटा दिए। तब रघुवीर अनेक विधि सखै सिखावन दीन, राम रजाय सुशीष धरी भवन गवन ते किन्ह। पुनसिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही किन्न प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बढ़ाई। आगे का प्रसंग है। निषाद राज उसी दिन अपने पुर में वापस आ गए और आकर के रथ सहित सुमंत्र जी को इन्होंने देखा। सुमंत्र जी की ओर जब निषाद राज ने देखा तो निषाद राज को बड़ा कष्ट हुआ। मंत्री विकल बिलो की निषादु, कही न जाय जस भयउ विषादु। कही न जाय जस भयउ विषादु। मंत्री विकल बिलो के निषादु। निषाद राज ने मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी को व्याकुल देखा तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं न जाए जस भयो विषादु। जैसा विषाद हुआ वह कहा नहीं जा सकता। निषाद राज को अतिशय कष्ट हो गया, अतिशय कष्ट हो गया। सुमंत्र जी अभी भी यहीं पड़े हैं, अभी तक वापस नहीं गए और फिर इस दशा में भी पड़े हुए हैं। तो बड़ा कष्ट हुआ। राम राम सिय लखन पुकारी,
परे धरनी तल व्याकुल भारी। राम राम सिय लखन पुकारी। पर्यो धरनी तल व्याकुल भारी। राम, हाँ राम, हाँ सिए, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए धरणी तल पर भारी व्याकुलता के साथ पड़े हुए हैं। एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ ये है, जब सुमंत्र जी ने निषाद राज को अकेले ही लौटते हुए देखा तो सुमंत्र जी महाराज के हृदय में जो आशा बनी हुई थी वह समाप्त हो गई और एकदम से विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। राम राम सिए लखन पुकार करते हुए भारी व्याकुलता के साथ धरणी तलमा ने भूमि पर गिर गए। अर्थात सुमंत्र जी के मन में ये थोड़ी सी आशा जरूर रही है कि निषाद राज श्री किशोरी जी को अवश्य लौटा कर लाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए बड़े व्याकुल हो गए। और भूमि पर गिर गए। यह दशा सुमंत्र जी की है। घोड़े की क्या दशा है? देखी दक्षिण दिशि हाय ही नाही। देखी दक्षिण दिशि हाय हे नाही। जनु बिनु पंख विहंग अकुलाही। जनु बिनु पंख विहंग अकुलाही। देखी दक्षिण दिशि हाय हे नाही। घोड़ा, हाय माने घोड़ा, दक्षिण दिशि दक्षिण दिशा की ओर देख करके ही नाही माने हिनहिना रहा है। हिनहिना रहा है अर्थात हिनहिना रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। जनु बिनु पंख बिहगा कुलाही। जनु माने मानो, बिना पंख के, विहंग माने पक्षी, व्याकुल हो रहा हो। दक्षिण दिशा की ओर देख करके घोड़े व्याकुल हो रहे हैं, हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षियां व्याकुल हो रही हो। श्री राम जी दक्षिण दिशा को गए हैं, इसलिए दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं और मन में आशा लगी है कि श्री राम जी वापस आ जाए। सुमंत्र जी को भी आशा लगी थी कि श्री राम जी वापस आ जाए अथवा तो बुला ले अपने साथ चलने के लिए, साथ में रहने के लिए। गोस्वामी जी कहते बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रही हो। पक्षी के पंख ही जीवन है। पंख कट जाने से, पंखहीन होने से पक्षी असहाय हो जाती है। कोई बल नहीं रह जाता है। वैसे घोड़े बंधन में हैं, बंधन से मुक्त होते
तो ये चले भी जाते, लेकिन रथ में बंधे हुए हैं इसलिए जा नहीं सकते। दक्षिण दिशा की ओर देखने का एक भाव यह भी है कि यमपुरी दक्षिण दिशा में ही तो है, यमपुरी दक्षिण दिशा में ही है। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर देख करके हिनहिना रहे हैं, मानो श्री राम जी के विरह में यमपुरी की ओर देख रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाए। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी, व्याकुल भये निषाद सब, रघुबर बाजे निहारी, रघुबर बाजे निहारी। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। ये घोड़े न तो तृण माने घास चरते हैं, न जल पीते हैं, केवल अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं। रघुबर बाजी निहारी, श्री राम जी के घोड़े को देख करके, सब घोड़े को देख करके, 4 घोड़े हैं, सब घोड़े को देख करके सब निषाद अर्थात निषाद राज अपने पूरे समाज के सहित व्याकुल हो गए। निषाद राज की अनुपस्थिति में इनके परिवार के लोग, समाज के लोग सुमंत्र जी की सेवा में, घोड़े की सेवा में लगे हुए थे, लेकिन घोड़े सहित सुमंत्र जी अतिशय व्याकुल हैं, इसलिए कोई सेवा स्वीकार नहीं कर रहे थे। घास है लेकिन घास चरते नहीं, पानी है पर पीते नहीं, केवल आंखों से आंसू बहाते हैं। श्री राम जी के लिए रोते हैं। यह देख करके सभी निषाद व्याकुल हो गए। स्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, जासु वियोग विकल पशु ऐसे। सब निषाद बड़े व्याकुल हो गए। गीतावली अयोध्या कांड 86 और 87 पद में पढ़ना चाहिए। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं, आली इन्हें ही बुझावो कैसे। अब इनको मैं कैसे समझाऊं, ये तो बोलते भी नहीं, केवल आंसू बहाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, एकदम से सुखाए जा रहे हैं। माता श्री कौशल्या जी पथिक से कहती हैं कि यदि कोई पथिक मेरी बात सुन रहे हो और आपको श्री राम जी यदि वन में मिल जाए तो मेरी ओर से इस घोड़े का संदेश पहुंचा देना। राघो एक बार फिर आवो,
ये बरबाजी बेलो किया आपने बहुरो बनहि सिधावो जे पह प्याई पोखि कर पंकज बार बार चुचुकारे क्यों जियहि मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे राघो एक बार फिर आवो भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जानी तुम्हारे तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कही हो मातु संदेशो तुलसी मोहि और सब हिनते इनको अधिक अंदेशो राघो एक बार फिर आवो राघो एक बार फिर आवो। तो यह है घोड़े की दशा। यद्यपि श्री भरतलाल जी खूब सार संभाल करते हैं, फिर भी ये दिन प्रतिदिन सुखाए जा रहे हैं। जैसे कमल फूल को हिम लग गया हो, पाला लग गया हो, और जैसे वह काला पड़ जाता है, वैसे घोड़ा सुखा गया है। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी धरि धीरज तब काई निषादो धरि धीरज तब काई निषादो अब सुमंत्र परि हरहु विषादो अब सुमंत्र परि हरहु विषादो। तब निषाद राज धैर्य धारण करके कहने लगे, धरि धीरज तब कहे निषादु, सुमंत्र जी अब विषादु परिहरहु। हे सुमंत्र जी, अब आप विषाद को छोड़ दीजिए। वैसे निषाद राज भी विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यद्यपि वन में रहने वाले हैं, हृदय के मजबूत हैं, लेकिन फिर भी व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुलता के साथ तुरंत धैर्य धारण करते हैं। इसका कारण है कि श्री लक्ष्मण जी की कृपा जो इन पर हो गई है। श्री लक्ष्मण जी इनको ज्ञान वैराग्य भक्ति की शिक्षा दे करके इनको मजबूत कर दिए हैं। निषाद राज धैर्य धारण किए। आगे प्रसंग में आएगा कि जब भी इस तरह की बात होती है तो निषाद राज पहले ही धैर्य धारण करते हैं। सर्वप्रथम धैर्य धारण निषाद राज ही करते हैं। श्री राम जी को गुरु जी का आगमन निषाद राज ही बताते हैं। तो धैर्य धीरज तब कहे निषादु अब सुमंत्र परिहरहु
विषादु। आप तो सुंदर मंत्रणा देने वाले हैं, सुंदर सलाह देने वाले हैं, अब आप विषाद छोड़िए। कहने का भाव यह है कि अब विषाद करके आप क्या करिएगा, जो होना था सो तो हो गया। तीनों वन को चले गए। मेरी इच्छा थी कि मैं उनको रहने के लिए कुटिया बनाऊं, लेकिन मेरी शिक्षा को उन्होंने पूर्ति नहीं की। संभवतः यह सोच करके कि निषाद राज यदि कुटिया बना देता है तो बार बार कुटिया में देखने के लिए आता रहेगा। उनको मालूम न हो कि हम कहाँ हैं, उनको मालूम न हो कि हम कहाँ हैं, इसलिए उन्होंने मुझे कुटिया बनाने ही नहीं दी। सुमंत्र जी, आप तो इस बात को समझ सकते हैं, जो पिताजी की आज्ञा मान करके 14 वर्ष के लिए वनवास करने के लिए आए हैं, क्या वे वापस हो जाएंगे? नहीं, वे वापस नहीं हो सकते। सुमंत्र जी, आप तो प्रधानमंत्री पद पर थे। आप उस समय ही श्री राम जी को वनगमन से रोकते, श्री राम जी को राजपद पर आसीन कराते, श्री कैकेयी जी के विचार को विरोध करते, तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आप क्या कर पाएंगे, हम क्या कर पाएंगे? इसीलिए मैं कहता हूं कि अब विषाद को छोड़िए, अब वह कीजिए जो आगे आपको करना कर्तव्य है, वह कीजिए आप। मंत्री जी, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता, तुम पंडित परमारथ ज्ञाता। आप पंडित हैं, पंडित माने विद्वान हैं, आप शास्त्रवेत्ता हैं, आप धर्म शास्त्र की बात को भली भांति समझते हैं कि जो धर्म मार्ग पर चल रहा हो उनको धर्म मार्ग से विचलित नहीं किया जाता है। आप अपने पांडित्य से श्री राम जी के रहस्य को, श्री राम जी के अवतार को समझ सकते हैं। आप परमार्थ ज्ञाता हैं। परमार्थ ज्ञाता है कहने का भाव यह है कि भगवान श्री राम जी का अवतार परमार्थ साधने के लिए ही हुआ है। आप इस बात को भली भांति समझते हैं। सुमंत्र जी, एक बात और मैं आपको बताऊं, विधाता जब विमुख हो तो कुछ चलता नहीं है।
कुछ करते बनता नहीं है, किया हुआ सफल होता नहीं है। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि विधाता को विमुख लखी माने देख करके धीर धरहु, अर्थात आप धैर्य धारण कीजिए। भरद्वाज सुनु जाहि जब, भरद्वाज सुनु जाहि जब, होय विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम। ताहि व्याल सम दाम। विधाता जब बाम हो तो कुछ भी बस नहीं चलता है, सभी अनुकूल प्रतिकूल हो जाते हैं। अच्छा उपाय भी सफल नहीं होता है। खेत में बीज बोने पर जमता नहीं है, और जम भी गया तो वह सफल हो करके सुखद नहीं होता है। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए, आप धैर्य धारण करें। रही मन चुप होए बैठिए, देखो दिनन के फेर। जबनी को दिन आई हैं, बनतन लगी हैं देर। बनतन लगी हैं देर। सुमंत्र जी, अब आपसे मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। आप स्वयं पंडित हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं। आप भली भांति समझते हैं कि जब अपना बुरा दिन होना, जब विधाता बाम हो, तो कोई बस चलता नहीं, कोई उपाय सफल नहीं होता है। अब इसमें हम कैसे कहें कि आप ऐसा नहीं किए तो ऐसा नहीं किए। ये सब दैव का खेल है। श्री राम जी की प्रबल इच्छा है। श्री राम जी जो चाहते हैं वही करते हैं, कराते हैं, वही होता है। मैं इतना अवश्य कहूँगा कि आप धैर्य धारण करें, अधीर न होवें। एक दिन यह बुरा दिन अवश्य चला जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री किशोरी जी ने कहा है कि मनुष्य यदि धैर्य धारण करें तो 100 साल के बाद ही सही, लेकिन एक दिन अच्छा सुखद समय उसके जीवन में आएगा। हमेशा दुख का दिन ही नहीं रहेगा, कभी भी हमेशा कष्टमय दिन नहीं रहता है। रात्रि छटती है, सवेरा होता है, उजाला होता है। वैसे ही जीवन में विपत्ति का अंत भी होता है। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठा रे ओ बरबस आनी। विविध कथा कही कही मृदुबानी। मृदुबानी माने कोमल वाणी से, विविध कथा कही कही। विविध कथा माने अनेक कथा कह कह करके, बरबस आनी रथ बैठा रेऊ। बरबस माने जबरदस्ती हाथ पकड़ करके ला करके रथ में बैठाए।
मानो सुमंत्र जी से ये कहना चाहते हैं कि अब आगे का कर्तव्य आपको अयोध्या जी में जाना है और अयोध्या जी में जाकर के आपको यह बताना है कि श्री राम जी वापस नहीं हुए। विविध कथा कही कही मृदुबानी, कोमल वाणी से निषाद राज ने अनेक कथाएं कही। संकट के घड़ी में किन किन महापुरुषों ने धैर्य धारण किया है, किन पर कैसी विपत्ति आई है, इन सब कथाओं को निषाद राज ने कही। ये सब कथा निषाद राज ने कही। अब आप ध्यान दीजिएगा, निषाद राज है, जंगल में रहने वाला वनवासी है, लेकिन कथा ये भी जानते हैं, कथा इनको भी मालूम है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान की कथा सबको जाननी चाहिए, धर्म इतिहास से सबको परिचित होना चाहिए और फिर अपने कर्तव्य को पालन करें, तब जाकर के वह अपने धर्म पर निष्ठावान रहता है। अब जिसको पता ही नहीं है वो अपने धर्म को कैसे बचाएगा, अपने धर्म के प्रति कैसे निष्ठावान होगा। सुमंत्र जी को जबरदस्ती लाकर के रथ पर बिठाया। सुमंत्र जी रथ पर नहीं थे। सुमंत्र जी ने कहा भी कि रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखे उठाड़ कुलिस धरी छाती। मैं आपन की मैं कहूं कलेसु, जियत फिरे लय राम संदेशु। निषाद राज सुमंत्र जी को रथ पर बैठा तो दिए, लेकिन सुमंत्र जी रथ को चला नहीं सकते, चलाने की स्थिति में नहीं है। रथ पर बैठा दिए, रथ पर लेट गए, हाथ में डोरी पकड़ा दिए, डोरी पड़ी हुई है, कुछ होश नहीं है। शोक शिथिल रथ सकई न हाकी, रघुबर बिरह पीर उरबाकी। रघुबर बिरह पीर उरबाकी। शोक शिथिल रथ सकय न हाकी। शोक के कारण अंगों में शिथिलता है, शरीर में शिथिलता है, न हाथ काम करता है, न पांव काम करता है, न बुद्धि काम करती है। शोक की अधिकता के कारण शरीर में पूर्ण रूप से शिथिलता आ गई है। रथ सकई न हाकी, रथ को हाँक नहीं सकते। रघुबर बिरह पीर उरबाकी। रघुबर बिरह पीर उरबाकी। रघुबर बिरह की पीर उरबाकी। रघुबर विरह की जो पीड़ा है वह उर माने हृदय में, बाकी माने तीक्ष्ण है, तीव्र है, कठिन है। रघुबर विरह की पीड़ा बार बार हृदय में शूल दे रही है। बार बार मन में यही बात आ रही है, श्री राम जी चले गए, मैं जिंदा रह गया।
श्री रघुनाथ जी चले गए, मैं जीवित रह गया। शोक शिथिल रथ सकई नहाकी, रघुबर विरह पीर और बाकी। जैसे सुमंत्र जी श्री राम जी के विरह में अतिशय व्याकुल हैं, वैसे रथ के घोड़े भी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं। चर फराही मग चलही न घोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे, बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। चर फराही मग चलही न घोरे। चर फराही मग चलही न घोरे। घोड़े चर फराही, चर फराही माने छटपटाते हैं। चर फराही माने छटपटाते हैं, भूमि पर बार बार लौट जाते हैं। मग चला ही ना, रास्ते में चलते नहीं। जब इनको उत्तर दिशा की ओर हांका गया, एकदम से छटपटाने लगे, बार बार भूमि में लौटने लगे। ऐसा लग रहा है कि मानो बन के घोड़े को लाकर के रथ में जोड़ दिया गया हो, जो कभी रथ चलाया ही न हो। बन मृग मनहु आनि रथ जोरे। मृग सभी पशुओं की संज्ञा है मृग, जिसमें हिरण का विशेष माना जाता है, लेकिन सभी पशुओं की संज्ञा है मृग। मृग माने मट्टी, भूमि, गा माने जो गमन करें, मृग। तो बन मृग मनहु आनि रथ जोरे, बन के पशु को लाकर के रथ में जोत दिए गए हो। और यदि हाँकने का प्रयास भी करते हैं निषाद राज, तो अढुकी परही फिरी, अढुकी परही फिरी, हे रही पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। अढुकी परही फिरी, हे रही पीछे। अढुकी परही, अढुकी परही माने ठोकर खा जाते हैं, और ठोकर खा करके परही माने गिर जाते हैं। फिरी माने घूम करके, पीछे हे रही, पीछे की ओर हे रही माने देखते हैं कि हमारे राम जी तो नहीं आ गए, हमारे राम जी तो नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, ये घोड़े श्री राम जी से बहुत लाड प्यार पाए हैं, इसलिए श्री राम जी के बिना इनको अयोध्या जी लौटना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अढुकी परही, अढुकी परही माने ठोकर खाते हैं, परही माने गिर जाते हैं, ठोकर लगने से गिर जाते हैं। फिरी माने मुड़ करके पीछे देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम वियोग विकल दुख तीछे, श्री राम जी के वियोग का दुख तीछे हैं, अर्थात तीक्ष्ण है। श्री राम वियोग से तीक्ष्ण दुख है, इसलिए व्याकुल है।
सुमंत्र जी के संदर्भ में कहा, रघुबर बिरह पीरूर बाकी, रघुबर हैं, रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं, रघुवंशियों में बड़े हैं, इसलिए उनकी पीड़ा भी बड़ी है। और घोड़े के संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, राम वियोग विकल दुख तीछे, क्योंकि श्री राम सब में रमते हैं, इस घोड़े में भी रम रहे हैं। इनका वियोग इनको व्याप्त है। श्री राम वियोग का तीक्ष्ण दुख में व्याकुल है। और इस बीच जो कह राम लखन वैदेही, जो कह राम लखन वैदेही, ही करी हित हे रहते, ही करी हित हे रहते, जो कह राम लखन वैदेही, ही करी हित हे रहते ही। जो भी कोई श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री वैदेही का नाम लेते हैं, जो कोई श्री राम लक्ष्मण वैदेही का नाम लेते हैं, तो हिकारी हिकारी, हिकारी हिकारी माने कराह कराह करके, कराहते हुए, कहड़ते हुए, हित माने प्रेम से, ते ही हे रही, उनकी ओर देखते हैं। मानो ये घोड़े कहते हैं, क्या आप श्री राम जी से मिला देंगे, या तो मुझे उनके पास पहुंचा देंगे। जो कह राम लखन वैदेही, हिकारी हित हे रही ते ही। बाजी बिरह गति कही के में जाती, बाजी बिरह गति कही के में जाती, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति, बाजी बिरह गति कही के में जाती। बाजी बिरह गति कही की में जाती। बाजी माने घोड़े को बिरह की जो गति प्राप्त है, घोड़े में जो श्री राम बिरह की गति प्राप्त है, दशा प्राप्त है, वह किमी कही जाती। किमी माने कैसे कही जाएगी। बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति, बिनु मनि फनिक बिकल जेहि भांति। जेहि भांति माने जिस प्रकार से बिना मणि के फणी व्याकुल हो, वैसे ही श्री राम रूपी मणि के बिना ये घोड़े रूपी सर्प व्याकुल हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। घोड़े की व्याकुलता को कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं निःशब्द हूं। भाई कवि को आधार मिलना चाहिए। कवि ही अर्थ आखर बल सांचा, कवि ही अर्थ आखर बल सांचा। सो मेरे पास नहीं है।
मणि के खो जाने पर सर्प जिंदा तो रहता है लेकिन मरा हुआ के समान रहता है। विनय पत्रिका 67 में गोस्वामी जी ने लिखा, मणि बिनु फनी जिए व्याकुल बिहाल रे, मणि बिनु फनी जिए व्याकुल बिहाल रे। बिनु मणि फनिक बिकल जे भांति, भयउ निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग, बोली सुसेवक चारितव, दिए सारथी संग, दिए सारथी संग। निषाद राज गुह ने देखा कि ऐसे में सुमंत्र जी तो पहुंच ही नहीं पाएंगे अयोध्या जी। सचिव सुमंत्र जी तुरंग घोड़े को देख करके निषाद विषाद बस भयऊ, विषाद के बस हो गए, बड़े दुखी हो गए। तब इन्होंने अपने 4 सुंदर सेवकों को बुलाया और उन चारों को समझाया कि आप चारों इनको अयोध्या जी पहुंचा कर आइए। तब 4 सुसेवक बोली सारथी संग दिए, सारथी अर्थात सुमंत्र जी के संग में कर दिए। निषाद राज बड़े व्याकुल हो गए दोनों की दशा देख करके। ये दोनों अयोध्या जी नहीं जा पाएंगे, न घोड़े जा पाएंगे न सुमंत्र जी, और अयोध्या जी पहुंचाना भी मेरा कर्तव्य है। इनको वहां जाना भी आवश्यक है। तो इन्होंने अपने 4 सुंदर सेवक को बुलाए, 4 को बुलाए, क्योंकि 4 घोड़े हैं। सुमंत्र जी तो कुछ करेंगे नहीं, रथ पर लेटे रहेंगे। 4 घोड़े हैं, चारों घोड़े को संभालते हुए चारों सेवक अयोध्या जी तक पहुंचाएंगे। अथवा तो 4 इस भाव से दिए कि कहीं एक व्याकुल होंगे तो दूसरा संभालेंगे, दूसरा व्याकुल होंगे तीसरा संभालेंगे, 3 व्याकुल होंगे तो चौथा संभालेंगे, 4 रहेंगे तो एक न एक तो सावधान रहेंगे, इसलिए 4 साथ में दिए। वैसे भी 4 साथ देने की बात कही गई है। मुनिवट 4 संग तब दिन है, निरपय धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुरचर चारी। तो 4 सेवक सारथी को संग में दिए हैं और स्वयं निषाद राज कुछ दूर तक पहुंचा करके वापस आए हैं। गुह सारथी ही फिरे पहुंचाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई, बिरह विषाद बरनी नहीं जाई। निषाद राजगुह सारथी श्री सुमंत्र जी को पहुंचा करके वापस आ गए। इनके 4 सेवक सुमंत्र जी को लेकर के अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं। निषाद राज वापस आए। अब निषाद राज बड़े व्याकुल हो रहे हैं। इधर सुमंत्र जी को लेकर के निषाद राज के सेवक अयोध्या जी की ओर चल रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।